आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 3 जगह बादल फटा, 4 लोगों की मौत, 6 घायल। मथुरा में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण, 1008 कमल पुष्पों से अर्चन, 5 क्विंटल पंचामृत से अभिषेक हुआ। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में मूसलाधार वर्षा के साथ बाढ़ की चेतावनी। मतदाता पुनरीक्षण पर वोटरों को क्या बताने आ रहे राहुल गांधी। 50% टैरिफ का क्या होगा, अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील पर बातचीत अटकी। 2 की मौत, 95 गोविंदा घायल। जानिए मुंबई, ठाणे समेत महाराष्ट्र में कैसी रही दही हांडी। कुछ पार्टियों ने सही समय पर लिस्ट में धांधली नहीं देखी, राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग का पलटवार। यूपी की सियासत में नया चैप्टर लिखेंगी पूजा पाल, सपा से एग्जिट के बाद सीएम योगी से मुलाकात। उम्र हो गई है, यूजर ने शाहरुख खान को दी रिटायर होने की सलाह, एक्टर के जवाब ने की बोलती बंद। एशिया कप के लिए चयन समिति की बैठक से पहले भारत को मिली खुशखबरी, सूर्य कुमार ने पास किया फिटनेस टेस्ट। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में रविवार सुबह बादल फटा है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने की ये बीते 3 दिन में दूसरी घटना है। आज कठुआ जिले में बॉर्डर से सटे इलाके में 3 जगह बादल फटा। जोध घाटी इलाके में 4 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल है। जोध के अलावा मथरेचक, बगाड़, चंगड़ा और दिलवान हुटली में भी लैंडस्लाइड हुई। 14 अगस्त को भी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चिसौटी में भी ऐसी ही घटना हुई थी। लैंडस्लाइड के बाद जोध गांव का शहर से संपर्क टूट गया था। काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम गांव पहुंची। घरों में कई फीट तक पानी मलबा भरा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कठुआ डिप्टी एसपी राजेश शर्मा ने कहा, लैंडस्लाइड में 2 से 3 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। 6 लोगों के फंसे होने की सूचना है। जांगलोट समेत नेशनल हाईवे पर कई जगह पर सड़क को नुकसान पहुंचा है। रेलवे ट्रैक भी बाधित है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश में तबाही नहीं थम रही। आज सुबह 4 बजे के करीब कुल्लू के टकौली में बादल फटा। कुल्लू के पनारसा नगवाई में भी फ्लैश फ्लड के बाद चारों तरफ मलबा बिखरा है। देश भर में जन्माष्टमी मनाई गई। मथुरा में भी कृष्ण जन्मस्थान पर नंदलाल का 1008 कमल पुष्पों से अर्चन किया गया। 11:55 पर 5 मिनट के लिए पट बंद कर दिए गए थे। 12:05 पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को गर्भगृह से बाहर लाया गया। सोने से सजी चांदी की कामधेनु गाय के दूध से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया गया। इसके बाद भगवान को चांदी के कमल पर बिठाकर 5 क्विंटल पंचामृत से स्नान कराया गया। वहीं वृंदावन में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। देश भर से लोग यहां पहुंचे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कृष्ण जन्मोत्सव पर 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मथुरा वृंदावन पहुंचे। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर ठाकुर जी को अर्पित होने वाली पोशाक को 6 महीने में मथुरा के कारीगरों ने तैयार किया है। इसमें सोने चांदी के तारों का इस्तेमाल किया गया है। कपड़े में इंद्रधनुष के 7 रंगों को रखा गया है। मध्य प्रदेश में कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में मानसून खूब बरस रहा है। शुक्रवार शनिवार के दरमियान कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया है कि रविवार को अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बौछार पड़ सकती है। दरअसल वर्तमान में मानसून के चलते एक ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश के गुना और मंडला जिले से होते हुए गुजर रही है। इसके साथ ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। वहीं दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब के ऊपर और पूर्वी अरब सागर क्षेत्र में बना हुआ है। इनका असर प्रदेश में पड़ रहा है।
बिहार चुनाव को देखते हुए आज इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा दिन है। कारण है गठबंधन के सबसे बड़े नेता का बिहार आना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज दोपहर से वोट अधिकार यात्रा की शुरू करने जा रहे हैं। रोहतास के डेहरी ऑन सोन से वह मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। वह भी 16 दिन बिहार में रहेंगे। 24 जिलों में करीब 1300 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इन जिलों में 118 विधानसभा आते हैं, इसलिए राहुल गांधी की यात्रा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए काफी अहम मानी जा रही है। इधर बिहार आने से पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपनी यात्रा की जानकारी साझा की और लोगों से इस पर जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम वोटर अधिकार यात्रा लेकर जनता के बीच आ रहे हैं। 16 दिन 20 से अधिक जिले में 1300 से किलोमीटर की यह यात्रा होगी। उन्होंने यह सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार एक व्यक्ति एक वोट की रक्षा की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि संविधान को बचाने के लिए बिहार में हमारे साथ जुड़िए। भारत और अमेरिका के रिश्ते अब पिछले कई दशकों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ से भारत को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। सूत्रों के अनुसार शनिवार यानी कि 16 अगस्त को भारत को बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की छठे दौर की बातचीत को स्थगित कर दिया। यह बैठक 25 से 29 अगस्त तक दिल्ली में होने वाली थी। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इस दौरे को संभवतः बाद में रिशेड्यूल किया जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच अब तक ट्रेड डील को लेकर 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। छठे दौर की बैठक अहम मानी जा रही थी, लेकिन इसके स्थगित होने से भारत के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। इस देरी का सीधा असर टैरिफ पर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त 25% पेनाल्टी टैरिफ यानी कुल 50% शुल्क 27 अगस्त से लागू होने जा रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि उसे भारत के कृषि और डेयरी सेक्टर में ज्यादा बाजार मिले, लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि किसानों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है और अगर अमेरिकी बाजार भारतीय कृषि क्षेत्र में दखल देता है तो इससे किसानों और अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। कृष्ण जन्माष्टमी पर जगह जगह दही हांडी का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र की मुंबई, ठाणे और अन्य क्षेत्रों में दही हांडी उत्सव के दौरान हुए अलग अलग हादसों में 2 गोविंदा की मौत हो गई, जबकि 95 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि मुंबई के मानखुर्द में दही हांडी बांधते समय गिरने से एक गोविंदा की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पहचान जगमोहन शिव किरण चौधरी के रूप में हुई है। वहीं एक अन्य 14 साल के गोविंदा की मौत हुई है। नगर निकाय के अधिकारियों ने बताया कि उपनगरीय मानखुर्द में दही हांडी बांधते समय पहली मंजिल से नीचे गिरने से जगमोहन शिव किरण चौधरी की मौत हो गई। 9 वर्षीय एक लड़के सहित 2 लोगों की हालत गंभीर है। कुल 32 लोग अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने बताया कि मुंबई में दही हांडी के दौरान पिरामिड बनाते समय चोट लगने से 32 गोविंदा घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि अन्य को छुट्टी दे दी गई। अधिकारियों ने बताया कि तानाजी नगर निवासी आर्यन यादव गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका कांदिवली के एक सरकारी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वहीं गंभीर रूप से घायल हुए अन्य गोविंदा की पहचान श्रेयस चालके के रूप में हुई है और उन्हें सरकारी जीटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चुनाव आयोग ने शनिवार को विपक्षी दलों की ओर से मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों का जवाब दिया। आयोग ने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ दलों ने सही समय पर वोटर लिस्ट की जांच नहीं की और धांधली की ओर ध्यान नहीं दिलाया। आयोग बोला कि वह लिस्ट की जांच का स्वागत करता है ताकि अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसे दूर कर सके। वहीं आयोग ने कहा कि वह रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। बिहार में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR शुरू करने के बाद से लगातार कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षी दलों के वोट चोरी और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी जैसे आरोप लगा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए आयोग ने अपने ऊपर लगाए जा रहे हर एक आरोप का सिलसिलेवार जवाब देने की तैयारी की है। इससे आयोग बिहार की वोटर लिस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए मामले के बारे में भी जानकारी देगा, जिसमें आयोग को आधार को मानने और वोटर लिस्ट से काटे गए 65 लाख
वोटरों की लिस्ट सार्वजनिक करने के बारे में आदेश दिया। राहुल गांधी के वोट चोरी का मिलेगा जवाब। चुनाव आयोग कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर्नाटक में वोट चोरी करने के लगाए गए आरोपों का भी जवाब देगा। साथ ही इसमें आयोग यह भी बताएगा कि आखिर राहुल गांधी का शपथ पत्र पर साइन करने के साथ सबूत के तौर पर वह वोटर लिस्ट भी आयोग को दे, जिसमें कथित रूप से वोट चोरी करने का आयोग के ऊपर आरोप लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में इन दिनों एक नई हलचल देखने को मिल रही है। सपा विधायक पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। शनिवार रात सपा से निकाले जाने के बाद पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। यह भेंट राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गई है और इसे प्रदेश की राजनीति में संभावित सियासी बदलाव की आहट के रूप में देखा जा रहा है। आइए समझते हैं इसके मायने क्या है। पूजा पाल की सपा से बर्खास्तगी और मुख्यमंत्री से मुलाकात ने तमाम कयासों को जन्म दे दिया है। इस घटनाक्रम के बाद भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान भी सुर्खियों में है। उन्होंने पूजा पाल को सपा से निकाले जाने को अच्छा निर्णय बताया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को स्वर्ण विरोधी नहीं माना। बृजभूषण के इस बयान को भाजपा और सपा दोनों के बीच की जटिल समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। एक और अहम पहलू यह है कि फिलहाल योगी सरकार के मंत्रिमंडल में पाल समाज से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे में अटकलें तेज हो गई है कि क्या पूजा पाल जल्द ही भाजपा में शामिल होकर मंत्रिमंडल में जगह पा सकती है। भाजपा की सामाजिक संतुलन साधने की रणनीति को देखते हुए यह संभावना भी बल पकड़ती जा रही है। बॉलीवुड के किंग खान को अपनी दमदार एक्टिंग और सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। एक्टर 32 साल से भी अधिक समय से इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। हाल ही में एक्टर ने अपने एक्स अकाउंट पर #AskSRK सेशन रखा था। यहाँ उन्होंने फैंस के कुछ अच्छे और कुछ अटपटे सवालों का जवाब दिया। दरअसल इस दौरान एक यूजर ने शाहरुख को रिटायर होने की सलाह दी, जिसका शाहरुख ने बहुत ही मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। एटली की फिल्म जवान में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले शाहरुख खान ने पुरस्कार के बारे में एक प्रशंसक के सवाल का जवाब दिया। एशिया कप के लिए अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति की बैठक से पहले भारत को खुशखबरी मिली है। भारत के T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। सूर्य कुमार आखिरी बार IPL में खेलते नजर आए थे और उनकी जून में जर्मनी के म्यूनिख में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी हुई थी। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिन में एशिया कप के लिए चयन समिति की बैठक होगी, जिसमें इस टूर्नामेंट के लिए टीम का चयन किया जाएगा। एशिया कप का आयोजन T20 प्रारूप में 9 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में होना है। भारत इस टूर्नामेंट में 10 सितंबर को अपने अभियान की शुरुआत UAE के खिलाफ करेगा। भारत का इसके बाद 14 सितंबर को दुबई में मुकाबला चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ होगा। सूर्य कुमार ने IPL 2025 में शानदार प्रदर्शन किया था और कुल 717 रन बनाए थे। वह सचिन तेंदुलकर के बाद मुंबई इंडियंस के लिए एक IPL सीजन में 600 से अधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने थे।